हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्म लेते ही बच्चे क्यों रोते हैं, इसका क्या कारण है, विष्णु पुराण में क्या कहते हैं। जब कोई बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसका रोना स्वाभाविक है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे ने अपनी पहली सांस ली है उसके जन्म लेते ही रोने का क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में वैसे तो उसके पीछे की एक पुरानी कथा की मान्यता है जिसका वर्णन हमें विष्णु पुराण में मिलता है, परंतु इसके साथ ही चिकित्सा जगत में भी इसकी चिकित्सक दृष्टि से इसके पीछे के कुछ कारणों की व्याख्या की गई। और दोस्तों, इसकी वजह जानकर आप चौंक जाएंगे कि क्यों बच्चे रोते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है, इस संसार में अपनी आंखें खोलता है और वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो वो उस समय ना तो किसी चीज़ को जानता है और ना ही किसी चीज़ को पहचानता है, ना ही किसी को समझ पाता है और ना ही किसी से कुछ पूछ पाता है। लेकिन क्या कभी आपने अपने जीवन में सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है और इसकी क्या वजह है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वैसे तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता है, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद रोते क्यों हैं, इसका सबब क्या है। दोस्तों, बच्चा जन्म लेते हैं तो तुरंत बाद अगर नहीं रोता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह एक बुरा संकेत हो सकता है, क्योंकि ऐसा बच्चा मृत भी हो सकता है। और यदि बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता है तो ये आपके लिए एक खुशी की खबर होती है कि आपका बच्चा जीवित है, क्योंकि बच्चे के फेफड़े में एमनियोटिक्स फ्लूइड भरा रहता है। ये वो पानी होता है जो कि माँ के गर्भ में बेबी को महफूज रखता है और फेफड़े में ऑक्सीजन की चेंजिंग में रोक बना होता है। इसलिए इस पानी को बच्चे के फेफड़े से निकालने के लिए ये ज़रूरी होता है कि बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद जोर से चिल्लाए। बच्चे के चिल्लाने की वजह से ये एमनियोटी फ्लूइड यानी कि ये द्रव्य पानी बच्चे के फेफड़ों से बाहर निकल जाता है और बच्चा सांस लेने के काबिल हो जाता है। और अगर बच्चा जन्म लेने के बाद नहीं रोता है तो इस द्रव्य पानी के फेफड़ों में होने की वजह से बच्चे को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बच्चे की मौत भी हो सकती है। वहीं हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्र के मुताबिक जन्म लेते ही बच्चे रोने की वजह क्या है, बच्चे की रोने की वजह क्या है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे और जब वह स्वयं जैसे पुत्र उत्पन्न करने के लिए विचार कर रहे थे, तो अचानक से उनकी गोद में एक नीले रंग का मायावी बालक प्रकट होता है। ये बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में इधर से उधर उथल पुथल कर रहा था। जब ब्रह्मा जी स्वयं उस बालक से इसकी वजह पूछते हैं तो वो बालक कहता है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पर हूँ। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था, बस तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने की नियम बन गया और हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसी पौराणिक मान्यता हो चुकी है और हो गई है।